अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद जो ग्रेजुएशन में जाते हैं बीएस प्रोग्राम में, उनसे मुखातिब होऊंगा और खुसूसी बात करूंगा, डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों कौन सी डिग्री करें और क्यों ना करें, और कोशिश करूंगा कि ये बताऊं कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और क्या स्कोप है। मैं बात करूंगा बीएस कंप्यूटर साइंस की भी करूंगा, बीबीए की भी करूंगा, मैं बीएस आईटी की भी बात करूंगा, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी बात करूंगा और खुसूसी इस पे रहूंगा। तो इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, वो आपको बड़ी अजीब लगेगी कि ये सर क्या कह रहे हैं। मैं कहूंगा डिग्री आप कुछ कोई भी करते हैं, अगर आपके अंदर अदारे ने कुछ डाला हुआ ना, आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप सक्सेसफुल हैं, चाहे वो डिग्री इन चारों डिग्रियों में से कोई भी हो। मगर फिर मैं खुद ही इसका एनालिसिस भी करके बताता हूँ कि इस डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि अब आप जानते होंगे कि बच्चे भागते हैं कि जी अक्सर के जी मैं वो वाली डिग्री करूं जो मुझे कोई मेरे साथ वाला मोहल्लेदार या मुझे मेरे पेरेंट्स गाइड करें या मेरा कोई रिश्तेदार गाइड कर दे या मेरा कोई टीचर, जबकि वो एक गलत डिसीजन ले बैठते हैं सुनी सुनाई बात की वजह से। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फैसला ही आपको आगे लेकर जाता है और आपका फैसला ही आपको बहुत पीछे भी ले जाता है। अब मैं बात करूंगा इनका डिफरेंस क्या है। अब बीबीए को अगर मैं शुरू करूं, बीबीए से बीएस वाली प्रोग्राम सीएस जो है उसमें बात आऊंगा। बीबीए एक बड़ी अच्छी डिग्री है। मैं कहता हूं जो बीबीए है ना, इसके बाद आप करने के बाद बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो कैसे? बीबीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बीएस आईटी, बीएस सीएस जो है उसमें इतने जो है सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, वो सिर्फ एक फोकस होकर कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में ही आपको फोकस होकर पढ़ाया जाता है। अब जो बीबीए है, यहाँ पर आपको एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, एचआरएम, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके बाद आप डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि इतनी वास्ट रेंज में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन मैंने जो अभी बोली है वो नेशनल लेवल पे है, जो जैसा कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग एंड और इसमें और भी स्पेशलाइजेशन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बताए जा रहे हैं इस स्पेशलाइजेशन, तो इसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन ऐसी है कि इसका क्या मतलब है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर बनता है। ट्रैक्टर में बहुत सी चीजें लगती हैं, आप उसकी सीट से लेकर उसके इंजन से लेकर उसके टायर से लेकर आप उसके स्पेयर पार्ट गिनते चले जाए। फिर वो उसे कहते हैं सप्लाई। वो एक जगह पे सप्लाई होते हैं, फिर जाके ये संभल होते हैं, तो वहां पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा होता है, जिससे चीजें परचेज करके फिर उसको अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना होता है। फिर ये फिनिश गुड्स यानी कि एक फाइनल चीज तैयार होती है। इसको इसकी स्पेशलाइजेशन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये बच्चे को इतना नॉलेज देते को अदारे नहीं देते, पता नहीं क्यों। अल बहरिया इंस्टीट्यूट में कोशिश की जाती है बच्चे को माइन्यूटली हर चीज का बताया जाए। तो बीबीए इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट डिग्री है। इवन कंप्यूटर साइंसेस तक की फील्ड इसमें पढ़ाई जाती है। तो बीबीए करने के बाद आप अच्छी जॉब और अपना अपना कैरियर खुद भी बना सकते हैं। अब आता हूं मैं, क्योंकि कंपैरिजन भी आपको देना है बीएस सीएस बीएस आईटी इन चीजों का, तो अब मैं आपको बताऊंगा बीएस सीएस और बीएस आईटी। देखिए आजकल दौर है कंप्यूटर साइंसेस का। आप बीबीए कर ले, वहां भी कंप्यूटर साइंस की ना हो तो आपको दी जाती है। मगर अगर आप बात करें कि आपने बीएस सीएस किया, बीएस आईटी किया, तो उसका क्या स्कोप है? स्कोप यही है, हर हाथ में, हर बच्चे के हाथ में जो 1 साल का है, उधर से लेकर मरने तक वो कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। वो कैसे? मोबाइल देख ले, नई से नई ऐप, नए से नए सॉफ्टवेयर, नई से नई चीज, नई से हर चीज वो आपके हाथ में कंप्यूटर है। इतना स्कोप है, मतलब कि आप कह लें कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अब ये हमारी जरूरत बन गई है, इतना बड़ा इसका स्कोप है।
अब बात यह है कि आप किसी भी इदारे में चले जाएं और अगर आपको डिग्री ले लें, डिग्री लेकर आप उसको लिफाफे में डाल कर तस्वीरें लेकर लोगों को दिखा दें, वो फिर फायदा कोई नहीं। अगर आपको कुछ आता जाता नहीं, अगर अदारे ने आपको कुछ सिखाया नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप कहीं जॉब पे जाते हैं, आपसे वो सवाल करते हैं कि ये कैसे होगा, तो आपको पता ही नहीं है, तो आप नकारा है। आप वो इंस्टीट्यूट तलाश करें जो कि सिर्फ यहाँ पर फोकस ना करेंगे जी एडमिशन हो गया उसके बाद गुड बाय। आप वहाँ एडमिशन लें जिनका विजन मिशन वहां से शुरू होता है, जहां जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। वो आपको जमीन से उठाकर कहीं ऊंचे मुकाम पर खड़ा कर दे, आप कहीं किसी मुकाम पर पहुंचे नजर आए, क्योंकि 4 साल की डिग्री, आपके पैसे, आपके टाइम, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात कि आपका सारा कैरियर, सारी लाइफ, और उससे भी आगे बात नहीं खत्म होती, आपकी जनरेशन, नस्लें इस चीज को भुगतती है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो नस्लें इसका फायदा उठाती है, अगर आप नाकाम हो जाए तो इसका खसारा भी नस्लों तक पहुंचता है। तो आप कोई भी डिग्री करें, मैंने 3 डिग्रियों का कंपैरिजन दिया है, इसके आगे भी जाएं। आप कोई भी डिग्री करें, कोई अच्छा मेंटोर, अच्छा काउंसलर देखें जो आपकी काउंसलिंग कर दे, जो रैशनल होकर रियलिटी बताए ये करने के बाद क्या होगा, फिर आप अपनी कैरियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज आप बड़ा मुश्किल है कि आप किसी मुकाम पे सेटल हो जाए अगर आपके साथ कोई अदारा, इंस्टीट्यूट जहां आप पढ़ते हैं वो सिंसियर नहीं है और ऑनेस्ट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बताऊं कि अब एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा कि बीबीए का भी स्कोप वाइड रेंज है और बीएससीएस बीएसआईटी का भी वाइड रेंज है। अब बीएससीएस हर दूसरा बच्चा कर रहा है और बीएसआईटी का इसकी वजह से स्कोप और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसके कम है, कंपटीशन कम है, मार्केट में जाएंगे आईटी के कम लोग होंगे, ज्यादा लोग बीएस कंप्यूटर साइंस में भागते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी करवाया जाता है, मगर उसमें हम एक 0 सेमेस्टर करवाते हैं, क्योंकि आपकी अगर फाउंडेशन नहीं होगी तो वो फिर ना, मतलब वी कैन से दैट कि वो 9 सेमेस्टर प्रोग्राम है, ताकि आप पहले फाउंडेशन भरे बन जाए, फिर आपकी प्रॉपर उसके जो रेगुलर सेमेस्टर है वो शुरू हो। तो इसके बाद मैं आपको दावत भी दूंगा, आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं अल्बेरिया इंस्टीट्यूट को भी विजिट करें, बाकी जहां आपका दिल करता है वहां जाए। तो फिर आप ये ना देखिए बड़े चांद तारे नहीं आपने देखने होते, आपने देखना होता है आपको मिलेगा क्या। आप जब डिग्री लेकर निकलेंगे सिर्फ वो कागज का टुकड़ा होगा कि या फिर आपको कुछ आता जाता होगा, या आप बहुत आगे जाएंगे या आप डूब जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, कभी भी आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप विजिट करें, स्टाफ टीम बैठी होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ।